सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। जानिए कैसे हुआ माँ दुर्गा का प्राकट्य। सुने माता रानी की महिमा की ये कथा। जय माता दी। एक समय पर चारों ओर महिषासुर ने भयंकर आतंक मचा दिया था। सभी देवताओं की शक्ति भी उसके सामने कम पड़ रही थी। तब स्वयं देवों और त्रिदेवों ने मिलकर माँ आदि शक्ति का प्राकट्य किया और देवी दुर्गा ने फिर देवों पर कृपा करते हुए महिषासुर का संहार किया तथा जगत को बचाया। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहां तहां मौत का नाच नचाता और उसके गढ़ ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता था। इसीलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में प्रयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्यराज से परेशान होने के बाद सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से जानते थे। ये सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब देवी आदि शक्ति के प्रादुर्भाव का समय हो गया है। अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आवाहन करें। ये सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वो एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहां जितने भी देवता उपस्थित थे सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेवों के उस परम तेज में आ मिले। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से आठों भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण, यमराज के तेज से मस्तक और केस, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जांघें और इसी तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से त्रिशूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, ब्रह्मदेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैले न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिया। वरुण देव ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी के रूप में सिंह और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर दिया। माता का ये स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी दुर्गा के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवों ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवों, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया गया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारी समस्या का हल किए देती हूँ। जिसके बाद देवों ने सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण कर पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगर इन 9 दिनों तक 9 ग्रहों की पूजा भी की जाए
तो अनिष्ट प्रभाव शांत रहते हैं एवं रोग एवं शोक से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि शब्द 9 की संख्या से बना है, जो कि एक रहस्यात्मक बोध कराता है। माना जाता है कि यह संख्या अखंड होती है और जिसका ब्रह्म स्वरूप कभी खंडित नहीं किया जा सकता है। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं। आइए हम बताते हैं आपको 9 रूपों की कथा और कौन कौन से ये हैं माँ के 9 रूप। प्रथम, दुर्गा माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति का प्राकृतिक माँ शैलपुत्री के जीवन का प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती हैं। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा इनका वाहन वृषभ है। माँ के इस रूप को लाल और सफेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्य के रोगों को दूर करता है एवं घर से दरिद्रता को मिटाकर संपन्नता लाता है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी है। वह परम ब्रह्मा जिसका न आदि है न कोई अंत, उसी ब्रह्म स्वरूप चेतना का स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इन देवी की पूजा की जाती है। नारद मुनि के कहने पर इन देवी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जो भक्त ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं उनको असीमित व अनंत शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला रहती है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप हमें संघर्ष में विचलित हुए बिना सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल के पुष्प अर्पित करने चाहिए तथा चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होकर हमें दीर्घायु एवं सौभाग्य प्रदान करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण है। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ वे अपने हृदय पर रखती हैं। माता का ये प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफेद फूलों की माला शोभित है। इन देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला है और वहीं इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का ये स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। नवरात्रि में माँ के इस रूप को दूध और दूध से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना चाहिए। इनकी साधना का मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। नवरात्रि में माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्ठमांडा की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से ये चौथा रूप है।
कु का अर्थ है छोटा, उष्म का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ ब्रह्मांडीय गोला का प्रतीक है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया तब इन देवी ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे संसार में उजाला कर ब्रह्मांड का निर्माण किया। तभी से इन्हें कूष्मांडा कहा गया है। ऐसा माना जाता है इन देवी का निवास सूर्य लोक में है, क्योंकि उस लोक में निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं के पास है। माँ कूष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, जिनमें से 7 भुजाओं में वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करती हैं और 8वें हस्त में सर्व सिद्धि और सर्वनिधि प्रदान करने वाली जप माला सुशोभित हुए। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाए आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता का ये रूप बौद्धिक विकास के लिए लाभदायक है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन में माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। इनकी माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माता का वर्ण पूर्णतः श्वेत है। ये इनका रूप चतुर्भुज है। ऊपर वाली दाहिनी भुजा में ये षडानन बाल रूप स्कंद को पकड़े रहती हैं और ऊपर वाली बाईं भुजा से आशीर्वाद देती हैं। नीचे वाली दोनों भुजाओं में माता ने कमल पुष्प धारण किया हुआ है। इनका वाहन सिंह है। इस रूप को पद्मासना नाम से भी जाना जाता है। वात्सल्य विक्रय होने के कारण माता के इस रूप में कोई शस्त्र नहीं होता है। इनकी उपासना से भक्तगण मृत्यु लोक में भी परम शक्ति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। देवी का ये रूप ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन माता की पूजा करने के बाद केले का भोग अर्पण करने से परिवार में सुख शांति आती है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ के स्वरूप कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म लेने के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, जिनकी पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। दिव्यता की अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक ये देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नकारात्मकता का नाश करके सकारात्मकता प्रदान करती है। 4 भुजाओं वाली देवी के इस रूप का वर्णन सुनहरा और चमकीला है। रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत झपट पड़ने वाली होती है। ऊपर वाली दाईं भुजा से माता की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में होती है तथा नीचे वाली वर मुद्रा में होती है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा से उन्होंने चंद्रहास तलवार धारण की है तथा नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प पकड़े रहती हैं। एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की उपासना कर शहद का भोग लगाएं, जिससे जीवन में खुशहाली, यौवन और संपन्नता बनी रहती है। इन देवी की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा की जाती है। भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों के द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। माता का ये रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन ये भयावह रूप के बाद भी यह भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली है। माँ कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की भांति काला है, बाल बिखरे हुए हैं तथा अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र वाली है। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी होती है। माँ के 4 हाथों में से 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रहास, खड्ग अथवा हंसिया एवं नीचे की ओर वज्र कांटेदार कटार होती है। माता के तन का ऊपरी भाग लाल रक्तिम वस्त्र से एवं नीचे का भाग बाघ के चमड़े से ढका रहता है। इनका वाहन गधा होता है। 7वें दिन देवी के इस रूप को गुड़ अर्पित करने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इनकी पूजा का मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा के माँ गौरी स्वरूप की पूजा होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, तब उनकी देह क्षीण और वर्ण काला हो गया। जब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, तो अपनी जटा से निकलती पवित्र गंगा की जलधारा माता पर अर्पित की और उनका रंग गौर हो गया। महागौरी का वाहन भी श्वेत वृषभ है। देवी का ये 8वां स्वरूप शांत स्वभाव का और सुहागिन को सुहाग देने वाला है। इनको भोग में नारियल चढ़ाना चाहिए। इनकी पूजा का मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रि के 9वें दिन माँ के सिद्धिदात्री रूप की पूजा होती है। रात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को अपनी सिद्धियां इन देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ। इनका वाहन सिंह है। चतुर्भुज देवी के दाएं और ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प एवं नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना का कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। इनकी पूजा कर हलवा, चना, पूड़ी, खीर आदि का भोग लगाएं। इनकी पूजा का मंत्र है ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एवं या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।